जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश भाई एवं बंधुओं, आज आपका इस बेस्ट ऑफ लाइफ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं महाभारत के एक ऐसे योद्धा की चरित्र और उसका व्यक्तित्व आपके बीच रखने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक ऐसा योद्धा जो मात्र 3 बाण से ही पूरे महाभारत के युद्ध और योद्धाओं को समाप्त करने की घोषणा और दावा किए थे, और इनके पास ये शक्ति भी थी कि वो चाहते तो मात्र 3 बाणों में ही पूरे महाभारत के युद्ध को और उसमें भाग लेने वाले योद्धाओं को समाप्त कर सकते थे। मैं बात कर रहा हूँ भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी अहिलावती के पुत्र बर्बरिक की, जो भीम के नाती थे तो पांडवों के ही पक्ष के, लेकिन इन्होंने युद्ध में जब भाग लेने की घोषणा की थी तो यह युद्ध में भाग लेने की घोषणा में एक शर्त रखी थी। इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि युद्ध में, महाभारत के इस बड़े महायुद्ध में जो सेना उन्हें देखने में कमज़ोर लगेगी वह उसी कमज़ोर पक्ष के तरफ से युद्ध में हिस्सा लेंगे। और इन्होंने साथ ही साथ यह घोषणा कर दिया था कि इस युद्ध को मैं बहुत लंबा नहीं जाने दूंगा, पलक झपकते मात्र 3 बाणों के प्रहार से ही मैं इस युद्ध को और इसमें भाग लेने वाले योद्धाओं को समाप्त कर दूंगा और परिणाम घोषित कर दूंगा। इस बात की जानकारी भगवान कृष्ण को लग गई। भगवान कृष्ण ने छल से इस महान योद्धा से उसका शीश दान में मांग लिया और इस महान योद्धा ने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिया। इससे पहले मैं बता दूं कि ये 3 बाण बर्बरिक को कैसे प्राप्त हुए थे, यह भी एक रहस्य है। बर्बरिक ने घोर तपस्या और साधना से भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के 3 अमोघ बाण बर्बरिक को सौंप दिए। ये 3 अमोघ बाणों की शक्ति और इनका गुण यह था कि ये 3 अमोघ बाण उस बर्बरिक के तर्कस से कभी खत्म नहीं होते थे। इनकी गुणवत्ता यह थी कि ये जब कभी भी बर्बरिक इनका प्रयोग करते थे तो ये बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस इनके तर्कस में आ जाते थे। इन अमोघ 3 बाणों के बल पर ही बर्बरिक ने यह घोषणा कर दिया था कि महाभारत के युद्ध को मैं मात्र 3 बाणों में और पलक झपकने के समय में ही समाप्त कर दूंगा। इस बात से भयभीत होकर के पांडव डर गए और उनको पता था कि भगवान कृष्ण के होते हुए उनका पक्ष मजबूत है, तो बर्बरिक का कौरवों के तरफ से लड़ना बिल्कुल निश्चित था। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने छल करते हुए इस महान योद्धा से इसके शीश दान में मांग लिए। और इस महान योद्धा की दानवीरता देखिए, इसने अपने शीश को भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। लेकिन इससे पहले इस महान योद्धा ने एक इच्छा और एक अभिलाषा व्यक्त की। उसने कहा, हे भगवान, इस युद्ध में मैं हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन अब हिस्सा तो नहीं ले सकता, लेकिन मेरी यह आखिरी इच्छा है कि मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से अंत तक देख सकूं। बर्बरिक की इस इच्छा और अभिलाषा को भगवान श्री कृष्ण ने पूरा किया और युद्ध से कुछ दूरी पर एक बड़े विशाल पर्वत पर इसकी कटी हुई गर्दन को रख दिया। भगवान श्री कृष्ण के गर्दन की उस जगह रखने के बाद भी यह योद्धा मुड़ी कटी थी, फिर भी इसकी आत्मा अभी बरकरार थी और इसने 18 दिन चले इस महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। युद्ध में बर्बरिक की वीरता को बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन बर्बरिक एक ऐसे योद्धा थे जो शायद महाभारत में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं में परम वीर और महान शक्तिशाली योद्धा थे। बर्बरिक के पास वो शक्तियाँ थी जो शायद किसी योद्धा के पास नहीं थी, लेकिन महाभारत के इतिहास में इस योद्धा की नाम को गुमनामी में रखा गया। भगवान शिव से प्राप्त ये 3 बाणों की शक्तियाँ, अमोघ बाण जिन्हें कहा जाता था, बर्बरिक ने प्राप्त की थी। और इन अमोघ बाणों की शक्ति के बल पर ही इस वीर योद्धा ने यह घोषणा कर दिया था कि इस महाभारत के युद्ध को मैं पलक झपकते ही समाप्त कर दूंगा और इसके लिए मेरे 3 बाण ही काफ़ी हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और यह कथा कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए सहृदय धन्यवाद और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।